हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ पोल स्टार। इसमें आज हम क्या करेंगे, जो चैप्टर 13 है जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इसमें जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं एंड ट्रू फॉल्स हैं इसको समझेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर बस स्किप हो गया था, वही मैं इसको समझा दूंगा, फिर इसके बाद सारा का सारा हो गया है। एंड आप तक अभी तक आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे नहीं है, आप उसको भी देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में गिवन है एंड सारे के सारे सैम्पल पेपर भी अपलोडेड है, आप चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन होगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ भी गया ना तो मार्क्स कटने के कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट, फिर ब्रैकेट में है 1,0 लाइस ऑन, यानी कि देखो पॉइंट 1,0 1 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो जीरो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाई पे तो जीरो है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई हो रहा है, 1 पॉइंट पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, ये लाई हो रहा है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस, क्योंकि देखो 1 पे एक्स एक्सिस है ना, इसलिए 1 पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है। अगर जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा वो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट को 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 4 है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हमेशा वाई देखना, अगर एक्स एक्सिस पे बोल दे तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस का होगा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, ये मतलब मेरी ई को भी काफ़ी ज़्यादा इस रूम में गूंज रही होगी, क्योंकि ये पूरा हॉल सा है ये रूम। ठीक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन क्या है, एब्जॉर्ब द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टाइम ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि हमें ना, आपको दिख रहा नहीं होगा ये सॉरी ये हमें ग्राफ दिया हुआ है एंड इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपके पास 4 स्टार है तो ओपन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज मैक्सिमम। कहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम है मैं बताना चाहूँगा। देखो ये 6 है, ये 8 है, ये टाइम दिया है 6, 8, 10, 12। ये 12 वाला पॉइंट ना, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम है। कितना है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे कहाँ पे, ये देखो आपको दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा तो आपके पास पोलिस्टार है, वहाँ पे देखिए 12 पे क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइज कर रहा है पॉइंट इसका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज मिनिमम, टेम्परेचर सबसे कम कहाँ पे है। देखो एक तो ये 6 पे है क्योंकि ये 6 है, और सेम टू सेम ये 20 पे, दोनों का पॉइंट सेम है। तो 6 एंड 20 पर टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो 6 आवर्स एंड 20 आवर्स पर टेम्परेचर क्या है, ये सेम है, ये आर में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें फ़ारेनहाइट में क्या दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज ऑन द टाइम, यानी कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कहाँ, ये रहा 103। अगर मैं इसको देखूंगा, ये लाइज कर रहा है 10 के पास, लाइज कर रहा है कहाँ पे, लाइज कर रहा है 10 के पास, तो क्या आ जाएगा, 10 आवर्स आ जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट 6 आवर्स एंड 20 आवर्स। 6 आवर्स एंड 20 आवर्स के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे लाइज कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इसके नेक्स्ट वाला क्या है, व्हाट व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 आवर्स टू 12 आवर्स। यानी कि बोला है 10 आवर्स, ये रहा 10 आवर्स, आप देखो यहाँ पे 10 आवर्स और 12 आवर्स बिल्कुल इसके बगल में है। ये 10 आवर्स से 12 आवर्स के बीच में कितना टेम्परेचर राइज किया, पहले 103 था, अब 104 हो गया, यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर क्या किया है, ये राइज किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये मेरे हो गए सारे के सारे एमसीक्यूज। ट्रू फॉल्स क्या है, ट्रू फॉल्स क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन्स आर 0,0। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हाँ ओरिजिन की बात करें तो 0,0, जो कि क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0। अगर किसी भी पॉइंट का अगर वाई एक्सिस देखेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस देखेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ये भी क्या है, ट्रू है। द पॉइंट 4,3 एंड 3,4 रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। भाई कैसे सेम पॉइंट रिप्रेजेंट करिए, 4,3 है, ये 3,4 है, ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा चौथे का। द
ऑर्डिनेट ऑफ 5,2 इज 5। ऑर्डिनेट 5,2 इज 5 यानी कि ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, वाई एक्सिस को। यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है, पहला वाला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस होता है। तो ये ऑर्डिनेट 5 नहीं है, इसका 2 है ना, इसने 5 दिया है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता फिर ट्रू होता, क्योंकि ऑर्डिनेट का मतलब ही होता है वाई एक्सिस वाला, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ए लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइंट कंजुटिवली इज कॉल्ड डैश ग्राफ। इसको क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आएगा, यहाँ पे आंसर भी गिवन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, देखो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। 5 क्या है, ए लाइन आएगा, लाइन ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, ये चैप्टर काफ़ी इजी था। मैं सोचा इसमें कोई ज़्यादा टफ सब नहीं है, आप खुद ही कर लोगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सॉल्व हो गया तो क्या होगा ना, इस अगर मान लो आने वाले टाइम पे और भी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा अगर बाद में इस वीडियो को वॉच करेंगे तो, ठीक है। तो हो गया हमारा सारा फिनिश। देन अब 6 मार्क्स क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। वो वाली वीडियो देखिएगा। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।